क्या आप जानते हैं पितृपक्ष में एक छोटी सी भूल आपके पूरे परिवार की शांति छीन सकती है। रोज रोज लोग यही गलती करते हैं और पितृ नाराज हो जाते हैं। आखिर वो गलती क्या है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, पितृपक्ष यानी श्राद्ध काल, यह वह समय है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवो भव। जैसे माता पिता देवता, वैसे ही पितृ भी देवता है। अगर पितृ प्रसन्न हो तो घर में सुख समृद्धि रहती है, और अगर वे नाराज हो तो हर काम अधूरा रह जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 गलतियां बताऊंगा जो पितृपक्ष में भूलकर भी गलती नंबर 1, लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन साथ ही बिल्कुल भी मत करें। आसान नंबर उपाय 2 भी गलती, बताऊंगा दर्पण या ताकि पिंडदान में पितरों को लापरवाही शांति न मिले। करें। नंबर और 3 गलती, घर परिवार झगड़ा सुखी क्रोध रहे। और अपशब्द। नंबर गलती 1, नंबर 4, मांस, तुलसी मद पीपल और गौ तामसिक माता का भोजन। अनादर श्राद्ध न में करें। सबसे नंबर बड़ी 5, गलती ब्राह्मण मांस, गरीब या पक्षियों शराब, को अंडा, सेवा का मौका प्याज जरूर और दें। लहसुन का सेवन करना गलत माना गया है। शास्त्र कहते हैं, श्राद्धे तुयम भुड़कते तामस्यम पितरम तनम न तुष्यंति, यानी तामसिक भोजन से पितृ कभी तृप्त नहीं होते। प्रभाव, ऐसा करने से पितृ रुष्ट होते हैं और परिवार में रोग, दरिद्रता और कलह बढ़ता है। उपाय, श्राद्ध में सात्विक भोजन बनाइए। खीर, खिचड़ी, फल, तिल और जल अर्पित कीजिएगा। पितरों को भाव चाहिए, न कि भारी व्यंजन। नंबर 2, झगड़ा, कलह और ऊंची आवाज। पितृपक्ष में घर में झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना और अपशब्द कहना, यह बहुत बड़ा दोष है। सोचिए, जिस घर में झगड़े की आवाज आ रही हो वहां भटकती आत्माएं शांति कैसे पाएंगी। प्रभाव, पितृ अशांत रहते हैं और घर में बार बार विवाद और मानसिक तनाव आता है। उपाय, श्राद्ध के दिनों में शांति बनाए रखें, परिवार के साथ भजन कीर्तन करें और घर का वातावरण पवित्र रखें। नंबर 3, श्राद्ध को टालना या समय पर न करना। कई लोग कहते हैं, अरे अगले साल कर लेंगे या समय नहीं है, लेकिन शास्त्र कहते हैं, कालेन कृतम श्राद्धम पितृणाम परम प्रियम, यानी सही समय पर किया गया श्राद्ध ही पितरों को प्रिय होता है। प्रभाव, तिथि चूक जाने पर पितरों को तर्पण नहीं मिलता और वे नाराज रहते हैं। उपाय, पंडित से सही तिथि देखकर श्राद्ध करें। अगर कभी तिथि छूट जाए तो सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध जरूर करें। नंबर 4, दान पुण्य न करना। श्राद्ध में केवल पिंडदान नहीं, दान पुण्य भी उतना ही जरूरी है। अन्नदानम परदानम, श्राद्ध के समय अन्न का दान श्रेष्ठ माना गया है। प्रभाव, दान न करने से पितृ अपूर्ण रहते हैं, जैसे घर में आर्थिक संकट बढ़ सकता है। उपाय, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण, गाय, कौवा और गरीबों को अन्न वस्त्र का दान अवश्य करें। नंबर 5, श्राद्ध का मजाक उड़ाना या तिरस्कार करना। आजकल कई लोग कहते हैं ये सब अंधविश्वास है, लेकिन ध्यान रखिए, यह परंपरा हजारों साल पुरानी है। इसे मानने वाले घरों में शांति और सुख देखा जाता है। प्रभाव, श्राद्ध का तिरस्कार करने से पितृ दुखी होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानियां बढ़ती है। उपाय, चाहे बड़ा श्राद्ध न कर पाए पर कम से कम जल तर्पण और एक दिया जरूर जलाएं। नंबर 6, श्रृंगार और विलासिता। श्राद्ध के दिन बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, भारी श्रृंगार करना अशुभ माना गया है। यह समय शौक और समरण का है, उत्सव का नहीं। प्रभाव, ऐसे घर में पितृ शांति से नहीं बसते। उपाय, श्राद्ध में सादगी और पवित्रता अपनाएं। सफेद या हल्के कपड़े पहने और पूरे दिन संयम रखें। नंबर 7, अशुद्ध आचरण। नहा धोए बिना श्राद्ध करना, मैले कपड़े पहनकर पूजा करना, ये सबसे बड़ी भूल है। पितरों को शुद्धता चाहिए। प्रभाव, अशुद्ध श्राद्ध करने से तर्पण स्वीकार नहीं होता। उपाय, सुबह स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और पवित्र मन से श्राद्ध करें। नंबर 8, दिखावे के लिए श्राद्ध करना। आजकल कई लोग श्राद्ध सिर्फ समाज को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं, भावेन तृप्यन्ति पितरम, यानी पितृभाव से प्रसन्न होते हैं, दिखावे से नहीं।
प्रभाव दिखाने के श्राद्ध से कोई फल नहीं मिलता। उपाय श्रद्धा से करें श्राद्ध, चाहे सिर्फ जल अर्पण ही क्यों ना हो। नंबर 9, पितरों का नाम न लेना। श्राद्ध में पितरों के नाम और गोत्र का उच्चारण करना एक बड़ी भूल है। बिना नाम लिए अधूरा माना जाता है। प्रभाव पितृ तृप्त नहीं होते और श्राद्ध निष्फल हो जाता है। उपाय पंडित से नाम गोत्र उच्चारित करवाकर ही तर्पण करें। अगर आपको लगे कि यह बातें सच में आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपयोगी है। आखिरी उपाय सुनने से पहले दोस्तों मेरी आपसे एक अपील है, अगर आपको लगे कि यह बातें सच में आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए उपयोगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइबर एक आशीर्वाद के बराबर है। नंबर 10, भोजन का अनादर करना। श्राद्ध का अन्न पितृ प्रसाद माना गया है। इसे फेंकना या अनादर करना बहुत बड़ा पाप है। प्रभाव पितृरुष्ट होकर घर में दरिद्रता और कलह बढ़ा देते हैं। उपाय भोजन का आदर करें, पहले पितरों को अर्पित करें, फिर ब्राह्मण को और फिर परिवारजन को ग्रहण करवाएं। दोस्तों पितृपक्ष का समय सिर्फ परंपरा नहीं, यह एक आध्यात्मिक अवसर है। अगर आप इन 10 गलतियों से बचेंगे और बताए गए उपाय करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, घर में शांति, धन और समृद्धि आएगी। याद रखिए, पितरम प्रसन्ना यत्र तत्र देवस्त्रा। जहाँ पितृ प्रसन्न रहते हैं वहाँ देवता भी स्थिर रहते हैं। इसलिए इन गलतियों से बचें और पितरों की शांति के लिए श्रद्धा से श्राद्ध करिए। बोलिए जय पितृदेव महाराज की जय।